महाराज की जय, धाम की जय, महाराज की जय। सागर महाराज की जय, की जय, जगतगुरु श्री अमीचल देवाचार्य जी महाराज की जय। बलं छिदेनं अवर्णं वैनं दिगेयं लघुयं ममस्तु निरालं नरालं महन्नं वनेयं नयेति नरेयं प्रणायं करन्तु जपेनं जपायं दयानं दयानं मनाति भवोऽयं नमस्तु जहानाधाता दयनं विचन्द विनेजे करोति शिवजे ददस्तु वेदन्तम् अचन्ते न चन्तं सुनाति सनातं जनातं करन्ति अगाधं जयेजन्महादं कुबेरं देवं नमामि नमस्तु कुबेरं नमामि नमस्तु। श्रीमद् करुणासागर महाराज की जय। तो चतुर्मास के उपलक्ष्य में अचरज सागर का मंगलाचरण जो है अभी हम लोगों के बीच के अंदर प्रारंभ चल रहा है। अचरज बा के द्वारा लिखा हुआ ये अचरज सागर जो है ये यानी सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं कोई भी ग्रंथ को शुरुआत करने से पहले, इसलिए अचरज बा ने भी मंगलाचरण से शुरुआत की और अभी मंगलाचरण ही ये चल रहा है। पृष्ठ 280 दोहा नंबर 13 से शुरुआत होता है। करुणा करन कक्ष करही नर नारन जेहू न पर लोक चतुर्दश महादम तायाम वित उत नहीं सरबर। दिव्य परम गुरु शुद्ध कटानो अक्ष नेत्रों द्वारा जे स्त्री पुरुषन ऊपर करुणा करी छे, यानी परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से जो स्त्री और पुरुषों के ऊपर दया करी है वो यानी एक तुल्य नहीं है किसी के जो इतनी दया कोई कर सके। तेवा स्त्री पुरुषों ने सरखामणि करी सके तेमा 14 लोग देखी, यानी 14 लोग तक कोई ऐसा नहीं है जो इस प्रकार की यानी करुणा कर सके। यही थे नाम मृत्यु लोक माँ तेमने त्या देव लोका माँ अन्य कोई नहीं। यहाँ से लेके मृत्यु लोक से देवलोक तक ऐसा कोई नहीं है जो परम गुरु करुणा सागर के समान दया कर सके, करुणाधारी हो। फिर बोला जिनु रज चरण पर सेता दयिता कोटि कलप सत बसऊँ सदानम सदायम जहाँ पर दुर्वम अटल सत। एवा परम गुरु चरण नी रज नो सप्रस थता कि ऐसे परम गुरु की चरणों की रज यानी धूल भी सप्रस होने से करोड़ों कल्पों ते थयला जीव जो करोड़ों जन्म क्या कल्पों से यानी अगर उनको परम गुरु के चरणों की रज मिल गई हो तो उनके पाप भस्म हो जाते हैं।
તે જીવો જે अचल मान कैवल पद छे। वो ऐसा मान जीवों के ऊपर अचल और मान पद है। તે અખંડ કૈવલ ધામને પ્રાપ્ત કરી શકે, સદા માટે ત્યાં જ નિવાસ કરે છે। और वो ऐसा कैवल धाम है जहाँ पर अखंड कैवल धाम के अंदर यानी प्राप्त कर लेते हैं। काय से? परम गुरु के चरण रज अगर प्राप्त हो जाए तो चरण रजों से ही, यानी गुरु महाराज के जो चरण कमल जो कहते हैं शिवरण करते हैं हम, वही गुरु महाराज के चरण रज है। क्योंकि जिस समय परम गुरु थे तब वो चरण रज अलग समझते थे लोग, वहाँ भाई चरणों की धूल। लेकिन आज तो इनके जो अनमोल शब्द है, जो गुरु महाराज के एकेर मुखार बंद से शब्द आते हैं, वही यानी उनके चरण रज है। जिनु रज चरण पर प्रताप रजन के, यही विधि अद्भुत। जो सत गुरु मई माय बनत इत कई किनु समझूत। जे सामर्थ दिवे परम गुरु चरण रजनो प्रताप थे परमाणे अद्भुत छे। कि ऐसे वो सामर्थ दिवे परम गुरु चरणों की रज से ही वो सामर्थ कहलाते हैं, ऐसे अद्भुत है वो। तेवा सतगुरु सांचा गुरु, यानी वो सतगुरु सांचे गुरु महिमा विषय हूँ करी समझाऊँ। कि ऐसे उस महान सतगुरु की महिमा मैं कैसे समझाऊँ। अचरज बाई कहते हैं कि मैं वैसे महान सतगुरु की महिमा कैसे समझाऊँ। ते आ थे मृत्यु लोक माँ कौन थे बनी सके तेम छे। कि यहाँ से लेके मृत्यु लोक तक जब उसकी कोई महिमा नहीं कर सकता और उसकी अथाह गति को जान नहीं सकता, तो मैं उसकी महिमा का क्या बखान कर सकती हूँ। अति गति अगम अथाह था, बिनु परम पुरेसा। सतगुरु सामर्थ महद राई, जिनु सकल अकल सुरेसा। परम पुरुष रूप दिवे परम गुरु की गति अत्यंत अगम अथा सिवाय नी था छे। के परम गुरु की जो दिव्य शक्ति है, दिव्य परम गुरु की जो अखंड अगम अथा जो गति है, उसको कोई पा नहीं सकता। एवं महान सामरस सतगुरु नो रस्तो अकल अने देव मार्ग करता पण शरीर छे। कि ऐसे महान उस परम गुरु की गति को कोई सतगुरु नो रस्तो अकल अने देवी मार्ग को कोई देवी देवता या कोई गुरु जन जैसे उस मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग की गति को पा नहीं सकता। क्या वरनुमति मंद मन छंद सुकृत सायब सम। नेति नेति जिनु लक्ष्य पक्ष नहीं पार निगम गम। ते सायब रूप कैवल समान विभूति वाला अने श्रेष्ठ सुकृत दिव्य परम गुरु वरण हूँ। मारी मंद बुद्धि केवी रीति करी सकूँ। कहते हैं, अचरज बा कहती है कि ऐसे उस सायब की विभूति वाले 16 विभूति वाले उस सायब की ऐसी अथाह गति परम गुरु की मैं क्या वर्णन कर सकती हूँ। अल्प बुद्धि वाली केवी रीति करी सकूँ, किस प्रकार से उसकी महिमा कर सकती हूँ। यानी कारण के तेम ना अलौकिक, उसका जो अलौकिक है, जो ऐसी अथाह शक्ति है। कैवल लक्ष्य नो तेमज सकर्ता पति नो अंत। कैवल लक्ष्य जो लेके आए और कैवल धाम में वो विराजमान है, ऐसे सकर्ता पति का पक्ष अंत न आवी सकाय, उसका अंत नहीं आ सकता। वेदों
પણ તેમના લક્ષ્ય ની नेति पुकारी छे कि उसका पार वेद भी नहीं पाए, वो भी नेति नेति करके पुकारे हैं। नेति नेति का मतलब है कि आगे है आगे है आगे है, वो भी उसका पार नहीं पाए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण, यानी ये सब कोई पार नहीं पाए 4 वेद उसका। मम गति कुंचलाय चकित अयिपति चतुरानन साम्रत नहीं सरसत मति मोदित गायन गुण। सर्वो ना राजा शेष अने चतुर्मुख वाला ब्रह्मा, क्या यानी सर्पों का राजा शेष नाग 4 मुख वाला और ब्रह्मापण, और कहते सृष्टि के रचेता वो ब्रह्मा ते दिव्य परम गुरु नो वर्णन करता आश्चर्यचकित थई गया कि वो भी इसका वर्णन नहीं कर सके, महिमा नहीं गा सके, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। वली तेम ना मत ना गुणगान गावा माटे सरस्वती देवी, ऐसे उस महान गति के गुणगान गाने के लिए सरस्वती देवी भी पर समर्थ न थी, वो भी सामर्थ नहीं है। तो पण पकी तेमनो वर्णन करवा में मारी गति केम रीते आवी सके, कि ऐसे उस गति को मेरी अल्प बुद्धि किस प्रकार यानी चल सकती है, समझ सकती है उसकी गति को। तब तवे अजमाल आद अंत मध्य परापर चकित भये सब संत अंत अनुभवी कवि कुलधर। जेटला माटे जे आद अंत अने मध्य के आद से लेके अंत से लेके मध्य तक, यानी अनादिकाल और परले काल और बीच का जो ये काल है सृष्टि रचना का, ये आदि अंत मध्य, ये 3 काल में पण परावणी थे पर छे कि ये कोई उसका गुणगान नहीं कर सकते। परा वाणी के भी परे उनकी गति है, वाणी भी परा होती है, उस परा वाणी के भी परे उनकी ऐसी अगाध गति है। एवा परम पद नी ब्रह्मापण जानता अजाण्या छे, ऐसे उस परम पद की गति को, परम गुरु की गति को वो ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, अजान है। ते कैवल पद नो अनंत जाण्या जनता सरव संत पुरुषों, और उस कैवल पद की अंत अथा जान को सर्व संत पुरुष अनुभवी अने तमाम कवि, यानी संत पुरुष अनुभवी और जितने कवि और जो अनुभव से उसको खोजते हैं, वो सब आश्चर्यचकित है कि उसकी अगाध गति को कोई पा नहीं सकते, ऐसे वो अथा है। जेडी जिनु बुध अनुसार सार गई पयु परम सुख कंचित लही अचरद बाई गुरु की गुरु सन्मुख। जेवी पासे जेटली बुद्धि हती ते प्रमाणे जेटलो सार ग्रहण करी सके। वो कहते हैं कि जिसके बाद जितनी बुद्धि होती है वो इतना ही प्राप्त कर सकता है। जैसे इस ग्रंथ को अगर हम सुनते हैं तो सुना तो सबने, पूछो कि भाई आपने सुना, हाँ समझ में आया, हाँ, लेकिन किसको कितना अपनी बुद्धि के अनुसार समझ में आया, ये उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसका अपना पात्र है। तो ऐसे ही अचरज बा कहती है कि जिसकी जितनी बुद्धि है उसको उतना ही ग्रहण कर सकते हैं। तेमनो परम सुख प्राप्त कर्यो छे,
उतना ही सुख प्राप्त किया है। जैसे समुद्र के अंदर से अगर चिड़िया चोंच भर के ले जाए तो उसके लिए वो एक चोंच भर ही बहुत है, पूरे समुद्र नहीं, एक चोंच भर ले गया वही सुख मिलेगा। तो जिस जिस जीव ने जितना जितना प्राप्त किया अपनी कैपेसिटी अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, वो उसको सुख मिलेगा ही मिलेगा। यानी परम गुरु दया करेंगे ही करेंगे। अचरज बा कहे छे, अचरज बा कहती है कि परम गुरु नी थई तेमज परम गुरु ने सम्मुख रही ने, कि मैं परम गुरु के सन्मुख रह के और परम गुरु को प्राप्त करके सन्मुख भी रही और तप के द्वारा यानी भजन के द्वारा परम गुरु को साक्षात्कार में प्रकट भी किया। और करने के बाद भी मैंने कितना पाया, कंचित मात्र, चिड़िया के समान कंचित मात्र, तुच्छ बिल्कुल मैंने प्राप्त किया, मात्र कहीं के मेलू से, यानी इतना मुझे मिला है। ऐसे अचरजबा कहती है। गुरु परम लख परम देत निज आप विचारन, पुनि निज पद कैवल खावन कुल करतारन। दिव्य परम गुरु विश्व नाम मानवो ना परम लक्ष्य आपी अखंड निज कैवल स्वरूप नो विचार करता करे छे। कि दिव्य परम गुरु इस विश्व के जितने मानव है, यानी सथावर जंगम से लेकर के और जितने विश्व के अंदर जो मानव तन धारण कर रखा है, उनको उन्होंने अपना लक्ष्य देके और अखंड कैवल चेतन स्वरूप का यानी ज्ञान करवाते हैं। वो अपना विचार करवाते हैं कि मैं कौन हूँ, अंश का, निज स्वरूप का, त्यारे पछी तेनो सर्व ना करता रूप। उसके पीछे वो कहते हैं कि वो कर्ता जो है निज स्वरूप कैवल पद, उसकी ओळखाण यानी उसका ज्ञान बाद में होगा। कि पहले अपने ज्ञान कराते हैं कि मैं अंश हूँ उस अंशी का, तो मैं कौन हूँ, अंश हूँ तो कैसा हूँ, और अपनी जान कराने के बाद उस कैवल पद की ओळखाण, जो कैवल पति है उसकी जान होती है। बोला ऐसे यानी अचरजबा ने बताया। साखी है, यही निज मंगला चरण करन ग्रंथ करन निजुआद, अचरज रहते गुरु परम की पर हरि अखिल उपाद। ऊपर प्रमाण ये मंगलाचरण के ऊपर जितना भी हमने अब तक व्याख्या करी अचरज सागर की, ये मंगलाचरण की करी। क्यों? ग्रंथ को रचने से पहले मंगलाचरण प्रारंभ किया जाता है और वही अचरजबा ने किया। ग्रंथ की रचना करता पहले मैं रचूँ, ये मंगलाचरण मैंने पहले रचा। अचरजबा कहे छे। अचरजबा कहती है कि संसार ने सर्व उपाधियों में त्याग करीने, कि इस संसार की जितनी उपाधि है वो सब त्याग करके दिव्य परम गुरु के साथ शुद्ध प्रीति जोड़ी। परम गुरु के साथ मैंने शुद्ध प्रीति जोड़ी, यानी शुद्ध सने, शुद्ध लगन लगाई मैंने उस परम गुरु के साथ। तब मैंने तुझसे वर प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद जो है मैंने उसके गुणगान को सागर की उपमा दी, क्योंकि बूंद सागर की है इसलिए इसका नाम सागर रखा। स्तुति विनय सकृत सिद्धांत सकंद 1। अब हमारा जो है यानी अचरज सागर प्रारंभ होता है। अब तक मंगलाचरण था जो स्तुति की गई अचरजबा ने। दाग
जुगल चरण पंकज सदा मम चित अली अनुराग। सो निज अनिल अनुराग के और पद संत सम। भाग उमड़े एक ही काल में तब हम भये सुहाग। सोहागन परम की अर्पित तन मन प्राण। अब कसु गुण गावा गति प्रभु कृपा निदान। परम गुरु करता निज ये दृढ़ नेम अदाग। जुगल चरण पंकज सदा मम चित अली अनुराग। अचरत बा कहती है कि दिव्य परम गुरु ये निज कैवल करता जेवा छे के परम गुरु ये निज कैवल करता के करताई है, उसी की तरह है, अलग नहीं है। जैसे बाप और बेटा एवा दृढ़ नियम में अत्यारे सुधी राखी जो कि तुम अपने नियम के अंदर ये जरूर रखना कि परम गुरु और उस कर्ता में कोई फर्क नहीं है। परम गुरु ना बने चरण कमल माँ सर्वदा खारू चित भरम नी माफक प्रेम पूर्वक लागेलू छे के परम गुरु के चरणों के अंदर उस मालिक कर्ता को जान के ही परम गुरु को, क्योंकि उसमें और परम गुरु में फर्क नहीं है, ऐसा भाव रखते हुए हमें प्रेम पूर्वक यानी परम गुरु के चरण चित में रहना है। सो चित अली अनुराग के और फल संत सभाग। उमड़े एक ही काल में तब हम भये सोहाग। ते दिव्य परम गुरु परते भरमण जेवा मारा चित ना प्रेम नु फल अने संत पुरुषों ना समागम फल। ये अने प्रकार ना फल एक वक्ते भेगा आवी मलवा थे हूँ खरेखर स्वागण बनी छूँ। अचरजबा कहती कि दिव्य परम गुरु के साथ भ्रमण करते करते अपने चित्त को एकाग्र रखते हुए और संतों के सानिध्य में रहते रहते संतों का समागम प्राप्त करते करते ये फल मैंने प्राप्त किया शरणागति का, जो आज तन मन धन से जो सर्व यानी अर्पण हुआ। फल एक ही वक्ते भेगा आवी मलवा थे, ये सब इकट्ठे मिल जाने से ही मुझे ये फल प्राप्त हुआ, खरेखर सुहागन बनी छूँ। और अब इसमें कोई संदेह नहीं, मैं बिल्कुल सुहागन हूँ उस परम पिता परमेश्वर की, परम गुरु की मैं सुहागन अब बनी हूँ। सुहागन गुरु परम की अर्पित तन मन प्राण। अब कछु गुण गावा गति प्रेहु कृपा निधान। मैं मारा तन मन अने प्राण दिव्य परम गुरु ने अर्पण करी छूँ कि मैं अपना तन मन धन और प्राण परम गुरु के प्रति बिल्कुल समर्पण होके सुहागन हो करके और अब मैं परम गुरु की यानी सेवा करती हूँ, उसके गुणगान करती हूँ शब्दों के द्वारा। ते कैवल करता नहीं गति ना कायिक सत्य गुणगान गावा माटे। उस कैवल कर्ता की गति का सत्य गुणगान गाने के लिए कृपा करीने मने प्रेरणा करशो कि हे परम गुरु उस गति को प्राप्त करने के लिए मेरे को प्रेरणा देना कि मैं आपके गुणगान गाती रहूं, यानी आपकी गति की व्याख्या करती रहूं। ब्रह्म जोन की जाय ना उत्तम कुल अभिशेष, सो अभिमान हानि हरि निर्मल करो नरेश। विश्व माँ उत्तम गणाता एवा ब्राह्मण कुलनी ब्रह्म योनि माँ मारो जन्म थयेलो छे कि इस विश्व के अंदर उत्तम गिनने वाली ब्राह्मण कुल के अंदर मेरा जन्म हुआ। ते हरि जेवा गुरुदेव, लेकिन उसके अंदर भी
प्रभु जैसे हरि जैसे गुरुदेव ते ब्राह्मण कुल ना अभिमान ने नष्ट करियो कि ऐसे मेरे को गुरु मिले। और ब्राह्मण ऊंचे कुल के यानी ब्राह्मण कुल को भी उन्होंने अभिमान को नष्ट किया, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन उनके अभिमान को उन्होंने नष्ट किया, चूर चूर किया। मने निर्मल करियो जे थे मारा लेस मात्र कुल अभिमान रेवा पाम्यो नहीं। और मुझे निर्मल करके उस ब्राह्मण कुल का मेरे अंदर लेस मात्र भी अभिमान नहीं रहा, ऐसा मेरे को निर्मल किया। मैं अवला तनु पर पखन की अनिपणि निज दास अबे पद पानी पतन के करण की चरण निवास। पूर्वक दासा तन पड़े आपना बने पद रूप चरण मान निवास करता माटे हूँ आपने नमस्कार करूँ छूँ। कि मैं दासा तन भाव से इस तन से परिपूर्ण दास बनके यानी आपका नौकर सेवा बनके, जैसे मीराबाई ने कहा कि मुझको चाकर हो मन चाकर राखो जिथे मन चाकर राखो, कि मेरे को चाकर राखो। तो ऐसे में दासा तन भाव से बिल्कुल समर्पण हो करके और चरणों के अंदर निवास करती हूँ और आपको बारंबार नमस्कार करूँ छूँ, यानी बार बार नमस्कार करती हूँ। कोटि जन्म जुग जुगन की मैं निज अंश तुम्हार साम्र तुमसे क्या छिप्यो राखन सदा लहार। हर एक युग युग में करोड़ों जन्म से हूँ अपना हूँ अंश तरीके रहेली छूँ। कि हर एक जुग जुग के अंदर करोड़ों जन्म से मैं आपकी अंश थी, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप तो मुझे पहचानते रही, लेकिन मैं आपसे अलग रही। तो पढ़ते सामर्थ परम गुरु, तो ये सामर्थ परम गुरु मने सर्वदा आपने साथे राखवा माँ आपन थे मारी कई हकीकत गुप्त रही छे। कि कुछ ना कुछ मेरे में कमी रही और कमी रहने के बाद यानी वो हकीकत गुप्त रही छे, यानी अपने साथे राखवा में कि मुझे वो अपने साथ नहीं रखे। इतने दिन मेरे से बिछेवा हुआ रहा तो कोई हकीकत ऐसी कमी थी जिससे मेरा और परम गुरु का बिछेवा रहा, लेकिन अब मैं मिलके स्वागन भई। लहार राखन निर्वाहन करन तमो कीर्तार मैं नचंत लघु बाल से तुम जननी रखवार। हे कर्ता तुल्य परम गुरु, हे मालिक समान परम गुरु मने आपने साथे राखी ने मारो निर्वाह करो। कि हे परम गुरु अब मेरे को साथ मत छोड़ो, यानी मेरी बाजू मत छोड़ो और मेरा निर्वाह करो। कारण के हूँ चिंता सिवाय ना नाना बालक समान छूँ। कि मैं तो बेफिक्र चिंता की तरह हूँ, जैसे नाना बालक होता उसे कोई चिंता ही नहीं होती, इसलिए मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, ऐसा मेरा स्वभाव है। अन्य आप बालक ने माता समान देई तेना रक्षक छो, और आप माता के समान हो मेरे, और माता के समान बन के मेरे रक्षक बनो। मेरे को पल पल में हे गुरुदेव आप संभाल के रखो, दया करो, करुणा करो। जोरी पानी अब जाच हूँ बख्शो गरीब निवाज, सरल करो शुद्ध बुद्ध मम उचरो ग्रंथ अगाध। हवे हूँ बे हाथ जोड़ी ने याचना करूँ छूँ। कि हे परम गुरु दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे गरीब निवाज, हे गरीबों के मददगार परम गुरु अगाध कैवल ज्ञान थे। अगाध आपकी गति है, कैवल हो, अगाध हो, ज्ञान से भरपूर ग्रंथ उच्चारण सरलता पूर्वक थई सके। कि आपकी गति कोई
व्याख्या नहीं कर सका, अगाध गा नहीं सकता, तो इसलिए उस अगाध गति को ज्ञान से भरपूर करके और मेरे घट में बैठ के ग्रंथ के अंदर उसका उच्चारण सरलता पूर्वक करो, ताकि मतलब शुद्ध बुद्धि से बख्शीश में मुझे दो, यानी मुझे बख्शीश करो ऐसे उस आपकी गति को। ज्ञान ध्यान विज्ञान लेहु अनुभव गुण भंडार, बसहु नाथ मम हृदय तब ग्रंथ होए शुभ सार। हे नाथ, आप मेरे हृदय में निवास करो कि जे थे शब्द ज्ञान ध्यान विज्ञान, क्या आप मेरे हृदय में निवास करोगे तभी मेरे घट के अंदर ज्ञान ध्यान और ये विज्ञान अनुभव और सब गुण का भंडार भरपूर, ये सब तभी प्राप्त होगा। और जब प्राप्त होगा तभी इस ग्रंथ की रचना कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं हो सकती। तो इसलिए आप मेरे को इस प्रकार यानी ज्ञान ध्यान विज्ञान अनुभव और अखंड गुणों से भरपूर अगाध गति को मेरे ऊपर अर्पण करो, यानी मेरे घट के अंदर दया करो, ताकि ग्रंथ की रचना थई सके, ग्रंथ की रचना कर सकूं। अंग अंग विविध विध अर्ध बोध सुविचार, भिन्न भिन्न भव लवत हूँ होय अनुभव विस्तार। हे परम गुरु, आपनी प्रेरणा थे, आपकी प्रेरणा से तैयार तथा गर्थ न हरेक अंग माँ सुविचार युक्त। के हे परम गुरु, आपकी प्रेरणा से इस ग्रंथ के अंदर एक एक अंग एक एक विचार एक एक शब्द विविध प्रकार नि अर्थ वाणी उपदेश करो, यानी हर प्रकार की वाणी में मेरे बैठ के उपदेश करो, ताकि बिल्कुल शुद्ध हो। जे थे जगत ना भिन्न भिन्न प्रकृति ना मानवों ने विस्तार पर सत्य अनुभव थाय। इस जगत के जीव जो अनंत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न गति वाले प्रकृति वाले, उन मानवों को ये ज्ञान आपका समझ में आए, ऐसा अनुभव मेरे को दो, विस्तार पूर्वक सत्य अनुभव थाय। आपके विस्तार का अनुभव सबको हो। अतहि विनोद करन जन गावयु सोही गुणग्राम, कहे अचरज यही ग्रंथ के अचरज सागर नाम। आ ग्रंथ माँ ते कैवल करता ना आप एवा गुणगान। इस ग्रंथ में उस कैवल कर्ता का ऐसा गुणगान गाओ मेरी जिह्वा पर बैठ के। जे थे विश्व ना मानव कर्ता नो भजन, ये विश्व के लोग के मानव कर्ता का भजन सिमरन अत्यंत आनंद प्राप्त कर सके, उस कर्ता के भजन का सिमरन का और ज्ञान का आनंद प्राप्त कर सके। अचरजबा कहे छे, अचरजबा यानी अचरज बाई कहती है कि हे परम गुरु ऐसी दया करो कि एवा आ अनुभव ग्रंथ नु नाम अचरज सागर राख्यू छे। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम मतलब अचरज सागर रखा है। अचरज का मतलब कि अचरज की बात है, ऐसे अथाह ज्ञान को यानी समझ ले कोई उस सागर को, आप सागर हो और आपका ज्ञान अचरज है। अचरज यानी अचरज की बात है जो समझ में आ जाए, दुर्लभ की बात है। अथाह जिस प्रकार कोई समुद्र में कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं समुद्र की अथाई को नाप लूं, तो ये दुर्लभ की बात है कि वो समुद्र की पूरी नाप ले पैमाने से कि भाई लंबाई चौड़ाई गहराई कितना पानी है क्या है, तो ये दुर्लभ की बात है। तो कि ऐसे ही आप सागर के समान हो और आपकी गति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए ये अचरज सागर यानी नाम रखा। और इस अचरज सागर में आप अचरज का ज्ञान यानी अथाह ज्ञान भरो, ताकि जगत के जीव समझ सके। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय।